बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन सियासी पारा चरम पर है। सभी पार्टियां जनता को अपनी ओर लुभाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं और तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही राज्य में सीट शेयरिंग की भी जो रसाकसी है वो तेज दिखाई पड़ रही है। चाहे वो एनडीए का खेमा हो, चाहे महागठबंधन का खेमा, दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे की चर्चा खूब है, क्योंकि सहयोगी दल बहुत सारे हैं। इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के दलों में सीट बंटवारे को लेकर जो खींचतान है वो अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे अब दिखने लगी है। दोनों गठबंधन में किसी ने अभी तक अगर देखिए तो सीट बंटवारे का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, भीतर खाने बहुत सारी खबरें सुर्खियों में हैं। इधर दो राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ा सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पारस गुट की लोक जनशक्ति पार्टी। ये दोनों भी जुड़ चुके हैं अब इंडिया गठबंधन से। इस बार अगर देखिए तो इंडिया गठबंधन को बिहार में कुल 8 दल साथ में नजर आएंगे। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि दो नए दलों के जुड़ने से इंडिया गठबंधन के कई सहयोगियों के माथे पर शिकन दिखने लगी है, पेशानी पर बल आ गया है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही 80 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। मुकेश सहनी 50 सीट मांग रहे हैं, डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अगर था तो वाम दल का रहा। इसको देखते हुए अब लेफ्ट पार्टीज को भी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा है। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में समीकरण उलझ गए हैं, उथल पुथल हो गए हैं। इधर सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कई बार बैठकें भी हो गई, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कोई जानकारी अब तक बाहर औपचारिक तौर पर नहीं आई है। इधर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी खुद को डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं, मजबूरी होगी तेजस्वी की देना। इस पर भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को आपत्ति होगी, क्योंकि वीआईपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें उसे पिछले चुनाव में मिली थी। कांग्रेस 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में पिछले साल थी और उतारी भी और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। आरजेडी और वामदल समेत अन्य दल भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस के खाते में पिछली बार से कम सीटें जाएं, लेकिन ऐसा है नहीं कि कांग्रेस 60 सीटों से कम पर मानेगी। खुद को कांग्रेसी बताने वाले सांसद पप्पू यादव कांग्रेस को 100 सीटें दिलाने की वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता 80 सीटों पर इच्छा जता रहे हैं। पिछले चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसमें से 2 सीटों पर उसे जीत मिली थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हुए दिखाई पड़ी थी, इसमें 12 सीटों पर उसे जीत मिली थी। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2 सीटों पर उसे जीत मिली थी। ये जो स्ट्राइक रेट्स है सीटों की जीत के लिहाज से, वो पिछली बार चूंकि ऐसा रहा तो इस चुनाव में वो ज्यादा सीटें मांगेंगे, ऐसा एक खाका दिखाई पड़ता है। इंडिया गठबंधन की योजना पशुपति पारस को शामिल कर पासवान वोट में सेंध लगाने की है। पारस लंबे समय से अलौली से विधायक रहे हैं। राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विचारक, बिहार के चुनाव पर नजर रखने वाले लोग कह रहे हैं कि गठबंधन में इन्हें 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं झारखंड में आरजेडी और कांग्रेस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ चुकी है, सरकार में भी है। बिहार में बांका, भागलपुर, पूर्णिया समेत कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर आदिवासियों की संख्या है। बांका और भागलपुर के कुछ इलाके संथाल परगना से सटते हैं, इसलिए झारखंड से सटी हुई इन जिलों के कुछ सीमावर्ती सीटों पर हेमंत सोरेन की पार्टी को भी मौका मिल सकता है। इससे आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश होगी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार की 16 विधानसभा सीटें, जिसमें कि कटोरिया, चकाई, ठाकुरगंज, कोचांधाम, रानीगंज, बनमखी, दमखदा, रुपौली, प्राणचर, छातापुर, ये और सारी इस तरह की सीटें हैं जहां पर आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहां पर अपने उम्मीदवार उतारने की इच्छा जताई। अब थोड़ा इस खेमे की भी बात कर लें। एनडीए गठबंधन का भी इस बार सीट शेयरिंग के लिहाज से पेंच फंसना तय है। चिराग की सो कॉल्ड बगावत और बार बार मांझी का चिराग पर हमला काफी कुछ संकेत दे रहा है। चिराग की पार्टी इस बार चुनावों में 40 से अधिक सीटों की दावेदारी पर अड़ी हुई है। औपचारिक तौर पर नहीं, औपचारिक तौर पर ऐसी कोई बात कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है।
जीतन राम मांझी को भी इस बार चुनाव में कम से कम 20 सीटें चाहिए, ऐसी चर्चा है। सियासी जानकार कहते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन हो एनडीए हो, दोनों के बीच पेंच जबरदस्त तरीके से फंसता दिखाई पड़ेगा। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीके किस ओर पाला बदलते हैं, मोड़ते हैं या अकेले रहते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव भी मैदान में हुंकार भरने की तैयारी में है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे किस ओर जाएंगे, इसके लिए भी खूब चर्चा हो रही है। उन्हें भी अगर मनाया गया, अगर नहीं मनाया गया या मनाया गया तो वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, ये सब अभी छिपा हुआ है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में कांग्रेस राज्य में जोरदार प्रचार करने में लगी हुई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी निकाल ली। वो लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब देखना यह है कि उनकी ये तैयारी, या यूं कहें कि जैसे यूपी में चुनाव के वक्त दो लड़के खूब चर्चा में थे, राहुल और अखिलेश, और इस बार बिहार के चुनाव में राहुल और तेजस्वी खूब चर्चा में हैं। वो जो भीड़ उनकी इस वोटर अधिकार यात्रा में दिखाई पड़ रही थी, वो कितनी वोट में तब्दील होगी, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि महागठबंधन के ये जो दो दल इसमें ऐड हुए हैं, जुड़े हैं, ये किस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग के पूरे फॉर्मूले को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और दूसरी ओर तेज प्रताप यादव को लेकर जिस तरीके से बहुत सारी कहानियां बिहार के जमीन पर चल रही हैं, वो कितना फायदा नुकसान पहुंचाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और चिराग पासवान सबसे महत्वपूर्ण मोदी के हनुमान, अब वो क्या करने वाले हैं, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। तो एक एक करके ये बहुत सारे नाम हैं जो कि दोनों ही गठबंधनों को परेशानी में डाल सकते हैं। खासतौर से कुछ ऐसे दल जो कि सीट डिमांड के साथ दोनों ही गठबंधन में चर्चा का विषय तो बनेंगे ही और चिंता का विषय भी बनेंगे।